हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइट ऑफ उर्दू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पांचों नमाज़ों के बाद क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। अक्सर आपके सवाल रहते हैं, अक्सर आपके मनों में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि ऐसा हम क्या पढ़ें कि जिससे हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सके, हमारे दिल और मन में सुकून और अमन पैदा हो सके। तो दोस्तों घबराइए मत, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो दोस्तों वो वजीफ़ा हार्ड नहीं है, बहुत आसान सा वजीफ़ा है और वो वजीफ़ा है आयतुल कुर्सी। अगर आप पांचों नमाज़ों के बाद एक एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो इसकी फ़जीलतें इतनी हैं कि जो मैं इस वीडियो में आपको गिना नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, इसके पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी ज़िंदगी में अमन और सुकून आएगा, आपके टेंशन ख़त्म होंगे, आपकी जो रोज़ काम में आने वाली चीज़ें हैं वो आसान होती चली जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मान के चलिए कल तक आप जो काम नहीं कर पा रहे थे, आप इस वजीफ़े को 3 दिन या 7 दिन करके देखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे यही बात लिखना। तो देखिए दोस्तों, चीज़ें बहुत आसान होती है, बस उसे आसान करना चाहिए हमें, ताकि वो हमारे लिए मुश्किल ना बने कोई चीज़ें। तो आइए देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए, पांचों नमाज़ों के बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आयतुल कुर्सी कितनी बार? एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ना है आयतुल कुर्सी पांचों नमाज़ों के बाद। मान के चलिए फजर की नमाज़ आपने पढ़ी तो फजर के बाद एक बार, ज़ोहर के बाद एक बार, असर के बाद एक बार, मगरिब के बाद एक बार, इशा के बाद एक बार। पढ़ेंगे कैसे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। देखिए दोस्तों, ये हय्युल और क़य्यूम ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे भी बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये हय्यु और क़य्यूम ये इसमें आज़म है। उलमाओं का कहना है इसमें आज़म। इसमें आज़म क्या है कि देखिए दोस्तों, इसमें आज़म वो अल्लाह का नाम है। ऐसा कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सूरह अल्लाह पाक का इसमें आज़म पता था, जिस वजह से वो जो दुआएं मांगते थे वो कबूल हो जाती थी। तो इसी तरह उलमाओं ने कहा है कि हय्यु और क़य्यूम ही है। कंफर्म किसी ने नहीं किया दोस्तों, लेकिन ये कहा जाता है अक्सर कि हय्यु और क़य्यूम ये अल्लाह का वो नाम है जो अल्लाह का नाम है इसमें आज़म। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि जिसका मतलब होता है कि खुद से ज़िंदा है और चीज़ों को थाम रखा है। मतलब अल्लाह ताला खुद से ज़िंदा है और चीज़ों को कायम रखा है उसने। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। तो हय्यु और क़य्यूम का मतलब आपने जान लिया कि ये इसमें आज़म है। पढ़ेंगे कैसे? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ। शीन का हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी शीन, क्योंकि हमने पहले लेसन में पढ़ लिया था शीन और सीन में क्या फ़र्क है। तो यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तर्जुमा पढ़ते हैं। देखिए, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ठीक है, वो खुद से ज़िंदा और कायम रखने वाला है। वो खुद से ज़िंदा और औरों को कायम रखने वाला है। वो खुद से ज़िंदा और औरों को कायम रखा है। उसे ना ओंग आए ना नींद आए। अल्लाह को ना कभी ओंग आती है और ना ही कभी नींद आती है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, वो कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे। मतलब जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह का है, और वो कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे बग़ैर उसके हुक्म के। ये आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ पे कौन सिफारिश कर सकता है किसी की। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत परेशानी है दोस्तों, तो आप खुद से नफिल नमाज़ पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, दुआएं खुद से मांगिए, फिर देखिए आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं। आप किसी के चक्करों में ना पड़े। हाँ, आप मजलिसों में जाइए, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठिए, उसमें भी दुआएं कबूल होती है, लेकिन आपकी दुआ आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप खुद दुआ करिए और अल्लाह से जो मांगना है वो मांगिए खुद से। उसके बाद आता है दोस्तों, और उसके हुक्म को जानता है और जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे। मतलब अल्लाह के बताए बगैर किसी को ये नहीं पता कि उनके आगे क्या है और उनके पीछे क्या है।
और वो नहीं पाते उसके इल्म में, मगर जितना वो चाहे, मगर अल्लाह जितना चाहे उतना किसी को भी इल्म दे सकता है। उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान और ज़मीन, ठीक है, उसकी कुर्सी में समाये हुए हैं आसमान और ज़मीन, और उसे भारी नहीं, और उसे वो भारी नहीं है, मतलब जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह का है, ठीक है। और उनकी निगहबानी, और वही है बुलंद और बड़ाई वाला, मतलब अल्लाह ही है सबसे बड़ा और बड़ाई वाला। मतलब कहने का मतलब है, आयतुल कुर्सी का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो खुद से ज़िंदा है और चीज़ों को थाम रखा है, और उसके बताए बगैर किसी को इल्म भी नहीं है इतना कि उनके आगे क्या है और उनके पीछे क्या है। तो अल्लाह की कुर्सी में ही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इल्म दे, जिसे चाहे ना दे, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये है दोस्तों पाँचों नमाज के बाद पढ़ने वाले वज़ाइफ। अगर आप इन्हें एक एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में पढ़ेंगे, फिर इसके अमल देखिए, इसके असरात देखिए कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।